नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है, बारिश का मौसम बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल बारिश से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का मानना था कि 15 अगस्त हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से अब अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किए हैं तो उससे एक बार फिर से चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब परेशानियां लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हिमाचल प्रदेश का हो चुका है। कई जगहों पर भूस्खलन हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ आई हुई है, भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। यदि अभी तक आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बादल फटने की करीब 35 से अधिक घटनाएं हो चुकी है। 2200 करोड़ रुपए की संपत्ति का हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो चुका है। 250 से अधिक लोगों की जान मानसून सीजन में जा चुकी है। ज़्यादातर जो मौतें हुई है वो सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, लेकिन फिर भी 34 लोग अभी भी लापता है। 35 से 36 लोगों की मौत लैंडस्लाइड और बाढ़ में बहने के कारण हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है और बड़ी दुश्वारियां, कई जगहों पर बिजली की समस्या है, ब्लैकआउट छाया हुआ लोगों के घरों में कई दिनों से बिजली गुल है। और ज़्यादातर प्रदेश में अब सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो गई है वो पानी की विकराल समस्या है, क्योंकि नदी नालों में जो पिछले दिनों 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी और बाढ़ आने की वजह से जो पानी की स्कीमें हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई है, पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हुई है, मोटरें खराब हुई है। उसके कारण पूरे प्रदेश में इस वक्त भयंकर जल संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश है कि उसका दौर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त है और 15 अगस्त की सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और आपको और आपके पूरे परिवार को। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 4 जिलों में जारी किया गया उसमें कांगड़ा, सोलन, शिमला और सिरमौर जिला शामिल है। हालांकि बारिश प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हो रही है। ऊना में अभी बारिश हो रही है, कई जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में भी बारिश का मौसम है और कल भी जमकर मेघ बरसे हैं, बादल छाए हुए हैं, धुंध है और मौसम विभाग के अनुसार भी सोलन में कोई राहत नहीं है। हालांकि जुलाई के महीने में सोलन में कम बारिश थी, लेकिन अगस्त के महीने में अब जो बारिश है अब ज़्यादातर सोलन, शिमला और सिरमौर में अब होनी शुरू हो गई है। 16 अगस्त को भी मौसम विभाग की ओर से करीब 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। उनमें ऊना है, चंबा है, मंडी जिला शामिल है। सोलन, शिमला और सिरमौर जिला तो अब कॉमन ही है कि येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और इसी तरह यदि हम 17 अगस्त की बात करें तो 17 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 18 अगस्त को प्रदेश के 10 जिलों में अलर्ट रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 19 और 20 को भी मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में भी बारिश का दौर रहेगा। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात में हो रहा है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। 2200 करोड़ रुपए का नुकसान जो अभी सरकार द्वारा आंका गया हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और 250 के आसपास लोगों की मानसून सीजन में मौत भी हुई है। उसमें सड़क दुर्घटनाओं में जो लोगों की जान गई है वो भी उसी में ही आंकड़ा जुड़ा हुआ है। और NH मंडी मनाली लेह क्लोज्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड। जोगनी माता, शानी देव टेम्पल, ऑट और धुंधी नियर अटल टनल। तो कुल मिलाकर अब NH3
की जो दुश्वारियां हैं, लोगों को इस मानसून सीजन में काफ़ी दिक्कतों का सामना NH3 की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और यह मार्ग इस वक्त बंद है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गगन शर्मा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जो लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं या जिनकी योजना है, तो वो सबसे पहले NH3 का बारे में पता कर ले, क्योंकि यह इस वक्त बंद है। कारण है कि 3-4 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से NH3 बंद है। मंडी से आगे और मनाली तक यह कई जगहों पर बंद है। और इस बार यदि हम देखें तो मानसून सीजन में कई बार मैक्सिमम टाइम यह मार्ग बंद ही रहा है और उसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH5 की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही चली हुई है, दोनों तरफ से वाहन चले हुए हैं, लेकिन सामने से मंडी देख रहे होंगे, आज यहाँ पर गाड़ियों की जो संख्या है और दिनों की तुलना में कम है। वजह है कि सेब की आपूर्ति भी आज मंडियों में कम हो रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चला हुआ था। बागवान सेब का तोड़ान करने में असमर्थ भी रहे हैं, रोड भी बंद है और बंद रोडों की वजह से मंडियों में सेब पहुंचाना बागवानों के लिए मुश्किल हो गया है। पूर्ण मिश्रा जी बता रहे हैं कि अर्की में अब हल्की बारिश हो रही है। राजीव जमवाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमला शर्मा जी अधीक्षक DC ऑफिस सोलन हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश वहां पर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का मंडी जिला में अलर्ट तो नहीं था, लेकिन बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग के जो अलर्ट होते हैं, हम पहले भी हमने कई बार कहा है कि जहां पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, उन जगहों पर कम और दूसरी जगहों पर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि मौसम को बांधा नहीं जा सकता सीमाओं में। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। बालकराम डोगरा जी, पूर्ण मिश्रा जी, मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में अम्ब में बादल छाए हुए। तेन सिंह जी है, मोहनलाल जी है, गगन शर्मा जी ने तो बता दिया कि NH3 बंद चला हुआ कई जगहों पर। तेजराम चौहान जी, रिकी वासुदेवा जी, संतोष जी, राजीव जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और दिनेश बलूनी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदेश में बहुत बुरा हाल है जी, बिल्कुल जी। पवन शर्मा जी, रीना ठाकुर जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मोहनलाल जी आपको भी। बिट्टू चौहान जी जुड़े हैं। सुन्नी में ब्रिज डेंजर जोन में है, थाली ब्रिज वहाँ पर डेंजर जोन में बिट्टू चौहान जी ये जानकारी दे रहे हैं। BS चौहान जी, तो प्रशासन को समय रहते एहतियात बरतनी चाहिए। प्रकाश ठाकुर जी, हजारी लाल शर्मा जी, कुशल शर्मा जी, ऊना के अम्ब में बादल है। मनोहर ठाकुर जी, नरीश कुमार जी, सुमन भट्टी जी, सुरेश शर्मा जी, तेजराम चौहान जी और जुड़े हैं। तो हरी चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। कवरा रमपुनिया राम चब जी जुड़े हैं। नंदलाल जी, मोहनलाल जी, गगन शर्मा जी, सभी का स्वागत। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिलाई में हल्की बारिश है। आयुष जी, प्रदीप जिंटा जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सुरेश पीटा जी, चमन राणा जी और राजीव पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी लाल जी भी जुड़ गए तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। और देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह की धुंध इस वक्त सोलन की पहाड़ियों पर छाई हुई है। दीपराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू कुमारी जी, आपको भी बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। तेज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और विक्रम वर्मा जी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे हैं। बादल यहां पर छाए हुए हैं। जिला के कई क्षेत्रों में इस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो सोलन, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा, इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया, लेकिन बारिश इस वक्त जिला सिरमौर में और जिला मंडी में हो रही है। और यदि मौसम विभाग की माने तो 20 अगस्त तक इसी तरह का मौसम प्रदेश में रहेगा। 18 अगस्त को ज़्यादा बारिश की संभावना बताई गई है। प्रदेश के 2 जिलों को छोड़कर बाकी 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को भी सोलन, शिमला, सिरमौर के अलावा ऊना, चंबा और कांगड़ा में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, मंडी में भी। और इसके अलावा 17 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर में येलो अलर्ट मौसम विभाग का जारी रहेगा।
और 18 अगस्त को प्रदेश के कई प्रदेश के 10 जिलों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 को भी इसी तरह के हालात है। तो कुल मिलाकर आने वाले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहेगा और इस बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है और पानी का संकट अब हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा गहरा चुका है। उसमें सोलन जिला हम कह सकते हैं कि सबसे नंबर 1 पर है, जहां पर हमेशा ही पानी की दिक्कत रहती है। और इन दिनों जब बारिश का दौर चला हुआ है तब भी लोग पानी के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। इस तरह के हालात सोलन जिला के बने हुए हैं। रितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और चंदू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खूबे राम शर्मा जी बता रहे हैं कि छतरी में बारिश हुई है और राम निवास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बक्कड़ जी और लक्की वर्मा जी, संजय कुमार जी राजस्थान से जुड़े, वहाँ पर धूप है। रिया राजपूत जी, आयुषी और चमेल राणा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुनली माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।